तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एमडी क्लासेस के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अप्रैल और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 अप्रैल के कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। राष्ट्रपति ने सीआरपीएफ के शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आपको बताना है कि हाल फिलहाल में राष्ट्रपति ने सीआरपीएफ के शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है सीआरपीएफ वीर परिवार। सीआरपीएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। सीआरपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, जिसकी स्थापना यानी जिसकी फाउंडेशन डाली गई थी 27 जुलाई 1939 को। आदर्श वाक्य की अगर बात करेंगे तो सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य है वह है सेवा और निष्ठा। और सीआरपीएफ के महानिर्देशक या संस्था कार्यपालक है राजीव राय भटनागर, काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है तो राजनाथ सिंह जो है केंद्रीय गृह मंत्री, काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और हमारा हौसला थोड़ा सा और बढ़ाइए। प्रश्न संख्या 2 की हम लोग बात करते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 आयोजित किया गया। आपको बताना है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सिंगापुर विश्व के प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यह दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है। सिंगापुर की जो राजधानी यानी कैपिटल है सिंगापुर सिटी और यहाँ की जो मुद्रा है यानी करेंसी है सिंगापुर डॉलर, काफी इंपॉर्टेंट ये होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। भारत में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। आपको बताना है कि भारत में आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है गुवाहाटी। आईएसओ के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आपको पूछा जा सकता है, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 को। काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धनुष तोप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पूछा जा सकता है, कुछ कथन आपको दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पे बोफोर्स के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। यह बोफोर्स तोप का स्वदेशी संस्करण है। यह तोप 45 क्षमता वाला तोप है जिसकी मारक क्षमता 36 किलोमीटर है। यह ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली यानी जीपीएस से युक्त है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन जो है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कथन नंबर 1, 2 और 3, यानी यह बोफोर्स तोप का स्वदेशी संस्करण है। यह 45 क्षमता वाला तोप है जिसकी मारक क्षमता 36 किलोमीटर है तथा यह जीपीएस से युक्त है यानी ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली से युक्त है धनुष तोप, जिसकी फोटो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश में विश्व का पहला फोर्टनाइट वर्ल्ड कप जुलाई 2019 में आयोजित होगा। आपको बताना है कि किस देश में विश्व का पहला फोर्टनाइट वर्ल्ड कप जुलाई 2019 में आयोजित होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वर्ष 2019 में आयोजित होने वाला पहला फोर्टनाइट विश्व कप का संबंध ई स्पोर्ट्स से है, ठीक है। ई स्पोर्ट्स से आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्टनाइट वर्ल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो जो ये जो है ई स्पोर्ट्स यानी ये इंटरनेट जो है ये एक स्पोर्ट है फोर्टनाइट, काफी इंपॉर्टेंट ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का स्थापना दिवस 9 अप्रैल 2019 को मनाया गया। आपको बताना है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का स्थापना दिवस 9 अप्रैल 2019 को पहली बार किस देश में मनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। मेडागास्कर या मेडागास्कर गणराज्य हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। मुख्य द्वीप जिसे मेडागास्कर कहा जाता है विश्व
विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है? आपको पूछा जा सकता है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा मेडागास्कर, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया है। मेडागास्कर की जो राजधानी है वह है अंतानानारियो। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना और सुनना है। मेडागास्कर की जो मुद्रा यानी करेंसी है वह है मालागासी एरियरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। तोर रेमा देवी जो समाचार पत्रों में दिखाई दिया, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में साइंस से क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तोर रेमा देवी जो समाचार पत्रों में दिखाई दिया, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है महासीर मछली। महासीर मछली जो है हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में थी, जिसका नाम है तोर रेमा देवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। कैंडिडा ओरिस जो हाल ही में खबरों में रहे, क्या है? आपको बताना है कि कैंडिडा ओरिस का संबंध किससे है? तो ये जो है एक फंगस संक्रमण था, यानी फंगस को इंग्लिश में भी फंगस ही कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्थानों की रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग किस संस्थान को मिली है? प्रीवियसली भी यानी लास्ट वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन कवर किए थे, बट वहाँ पे हमने कुछ और डिटेल्स आपके साथ में शेयर किए थे। इस क्वेश्चन में जो है हम लोग देखेंगे कि और कुछ और डिटेल्स मानव संसाधन विभाग मंत्रालय के बारे में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है IIT मद्रास। MHRD जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1985 की। इसका मुख्यालय है शास्त्री भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली में। यानी आपको ऑप्शन में सिर्फ नई दिल्ली भी दिया जा सकता है, तो इसका मुख्यालय होगा नई दिल्ली में। और इसके उत्तरदायी मंत्री यानी MHRD के जो मंत्री है वह है प्रकाश जावड़ेकर। मानव संसाधन विकास मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, जिनकी फोटो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर पोज देते हुए कुछ लिख रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। सिडनी ब्रेनर जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? आपको बताना है कि सिडनी ब्रेनर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपके पास में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, रसायन शास्त्र, साहित्य, भौतिकी और चिकित्सा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है चिकित्सा। सेनोर हेपेटाइटिस एलिंगेस के जेनेटिक्स के लिए जाना जाता है सिडनी ब्रेनर इन्हें। अगर इनके नेशनलिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो साउथ अफ्रीकन नेशनलिटी है सिडनी ब्रेनर जी की। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस देश में मिनारा नामक विश्व का सबसे ऊंचा ट्रॉपिकल पेड़ की खोज की गई है? आपको बताना है कि किस देश में मिनारा नामक विश्व का सबसे ऊंचा ट्रॉपिकल पेड़ की खोज की गई है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है मलेशिया। यूनाइटेड किंगडम एवं मलेशिया के वैज्ञानिकों ने मलेशिया के साबाह स्थित डेनुम वैली कंजर्वेशन क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा उष्णकटिबंधीय पेड़ खोजने का दावा किया है। इस पेड़ को मिनारा नाम दिया गया है। मलय भाषा में मिराना से मतलब है टावर का। यह पेड़ 100 मीटर यानी 328 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। अगर मलेशिया की कैपिटल के बारे में अगर बात करेंगे तो मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर और मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट। काफी इंपॉर्टेंट होगा, मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट। आपको पूछा जा सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में मलेशिया काफी न्यूज में है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस देश ने कोमोडो ड्रैगन की तस्करी रोकने के लिए पर्यटकों के लिए कोमोडो आइलैंड बंद करने की घोषणा किया है? तो यहाँ पे आपको कोमोडो आइलैंड किस देश में है यह भी क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक देश है। 17,508 द्वीपों वाले इस देश की जनसंख्या लगभग 26 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। देश की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आपको लाइक जरूर से कर देना है ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ सके। और कमेंट कर दीजिए आपको जो भी व्यूज होंगे इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना है ताकि हम लोग और भी क्वेश्चंस ऐड कर सके। जितने ज्यादा आपके कमेंट्स होंगे, जितने ज्यादा व्यूज होंगे, उतना ही बेहतर होगा मेरे और आपके लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।